हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जयशंकर यूके विजिट। जयशंकर की गाड़ी पर कूदा खालिस्तानी गद्दार, उसके बाद हुआ खेल। MEA ऑन खालिस्तान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। और दूसरे चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वीडियो का भी रिक्वेस्ट आया था, तो उस वीडियो को क्योंकि मैं पहले देख चुकी थी तो आई थॉट कि नहीं करती हूं, पर उस वीडियो के अंदर जो कर रहा था वीडियो वो ये दिखा रहा था कि जो खालिस्तानी आया उसने अटैक किया, जयशंकर की जो गाड़ी है उस पर अटैक किया उसने, और यूके की जो पुलिस थी वो उसने मतलब अपनी ड्यूटी की नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ये समझ में आ रहा था, बोलने की कोशिश हो रही थी कि यूके की पुलिस जो है वो जान पूछ के उस टाइम मतलब उस टाइप से थी कि जाके खालिस्तानी इस टाइप से करे। दे वर नॉट प्रोटेक्शन काइंड ऑफ नहीं देना चाहती थी जयशंकर को, तो उस टाइप का हिंट मिल रहा था जब मैंने वो वीडियो देखी। तो अब आई वॉन्ट टू सी कि क्या एग्जैक्टली हुआ और क्या होने वाला है इसमें, और क्या वाकई में पुलिस इनकी ऐसी कचरा है यूके की कि वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रही। जब किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो यू कांट इवन बी केयरफुल कि खालिस्तानियों से उनको प्रोटेक्शन मिले, खासकर जब तुम्हें पता है कि खालिस्तानी जो हैं वो कितने एंटी इंडियंस हैं और किस तरह से सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर से देखो क्या हुआ। फ्लैग कौन सा था? देखा नहीं। इंडिया का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग ज्यादा बड़ी हरकतें करने लगे हैं। खालिस्तानियों ने इस बार अपनी हदें पार कर दी हैं। एक खालिस्तानी ने लंदन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की। हमला तो नहीं है, जैसे ही विदेश मंत्री यहाँ भी हमला ही बोल रहे बैठे तभी अचानक एक खालिस्तानी कार पर कूद पड़ा। ये कार के सामने तिरंगा लेकर आया और तिरंगे को फाड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो ज्यादा खतरनाक था। आपको इस खालिस्तानी की सच्चाई बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये खालिस्तानी यहाँ तक कैसे पहुंचा वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन पहले जल्दी से देख लीजिए कि यहाँ पर बवाल क्या हुआ। यहाँ खड़े ना। दरअसल ये घटना तब हुई जब विदेश मंत्री देखा था लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे कई खालिस्तानी समर्थक विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने खालिस्तान के नारे लगाने लगी। एस जयशंकर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे तो एक खालिस्तानी उनकी तरफ भाग कर आया और कार के सामने नारेबाजी करते हुए तिरंगे उसी टाइम भागे भी पुलिस उसके पीछे पीछे है जो भारत के पासपोर्ट पर ही ब्रिटेन आया होगा, लेकिन अब ब्रिटेन में आकर भारत को ही गालियां दे रहा है, भारतीय नेताओं पर हमले की कोशिश कर रहा है, तिरंगे का अपमान कर रहा है। बहरहाल इस पूरे विवाद में होश उड़ा देने वाली चीज दिखी है। वीडियो देखने पर साफ लग रहा है कि ये सब पहले से ही प्लान था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे खेल में पुलिस की भी मिली भगत दिख रही है। सबसे पहले देखिए कि जिन लोगों के हाथों में खालिस्तान का झंडा था वो बैरिकेड के पीछे खड़े थे, मगर जिस खालिस्तानी के हाथ में तिरंगा था वो बैरिकेड छोड़कर सड़क पर कैसे आ गया। इस खालिस्तानी के सामने सिर्फ 3 पुलिस वाले थे, वो भी दूर दूर खड़े थे, यानी इसे जयशंकर के पास जाने के लिए पूरी नहीं उसी टाइम पीछे पकड़ा उसे। देखिए किस तरह से ये आराम पकड़ भाग तो रहे हैं के सामने से ही जयशंकर की गाड़ी की तरफ कूद पड़ा। आराम से थे, पुलिस वाले अपनी एक्टिव नहीं है, इतने सुस्त और उदास दिखे मानो इन्हें काम ही नहीं करना चाहते ना मिली हो। ये पुलिस वाले खालिस्तानी को रोक तक नहीं पाए। खालिस्तानी बड़े ही आराम से गाड़ी के सामने आया, नारेबाजी करता रहा और तिरंगा पुलिस है इनकी। कोई पुलिस वाला इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पकड़ ही नहीं पा रहे उसको, साथ में ही नहीं रोक पाए, के मुताबिक ही चल रहा था। इस खालिस्तानी ने जैसे ही अपना काम पूरा कर लिया तो पुलिस वाले इसे पकड़कर अपने साथ ले गए। इसे इतने प्यार से समझाया जा रहा है जैसे मानो पिता अपने बेटे को समझाता है, यानी यहाँ पर अरेस्ट करना चाहिए। बहरहाल आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटेन में कीर स्टारमर की सरकार है। कीर स्टारमर जस्टिन ट्रूडो से कम नहीं है। कीर स्टारमर मुस्लिम शरणार्थियों और खालिस्तानियों के बीच काफी पॉपुलर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को सरेआम धोया था तो जेलेंस्की के आंसू पूछने के लिए सबसे पहले कीर स्टारमर ही आए थे। अमेरिका से निकलने के बाद जेलेंस्की सबसे पहले लंदन में कीर स्टारमर के पास ही पहुंचे थे। यानी आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन किस तरफ बढ़ रहा है।
या मुझे तो इनकी पुलिस ही बेकार लगी, सुस्त, कोई है नहीं। जैसे उनको मेरे को लगता है उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट दे नीड टू नो व्हाट द सिचुएशन इज। कि जो एंटी इंडियन लोग हैं तुम्हारे देश में जो बैठे हुए हैं, इंडियन टॉप ऑफिशियल एक आया है वहां पर, और वो लोग वहां खड़े होकर मतलब प्रोटेस्ट टाइप कर रहे हैं, तो तुम्हें तो एक तो फोर्सेस ज्यादा लगानी चाहिए थी, ऊपर से जो लोग थे उनको एक्टिव होना चाहिए था। वो बाहर खड़ा हुआ से इमीडिएटली वहां पीछे बोलना चाहिए था। उन्होंने चाल चली है, पहले खालिस्तान वाले वहां बैरिकेड के पीछे थे, हाँ। और ये बंदा इंडिया का फ्लैग लेके बैठा था दिखाने के लिए कि मैं खालिस्तानियों के साथ नहीं हूँ, सपोर्टर हूँ इंडिया। हाँ, क्योंकि इंडिया का फ्लैग उसने लिया था, बाकी तो खालिस्तानी का। देखो मेरे पास इंडिया का फ्लैग है, मेरे पास खालिस्तान का फ्लैग नहीं है। अब समझ में आ रहा है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं प्रो हूँ। ये ऐसे चाल तो चल पुलिस वाले बैठे, ठीक है तो प्रो है, इसलिए उसको जयशंकर जी आ रहे हैं, तो अपने देश के लिए खुश है, तो इंडिया का फ्लैग लेके बैठा है। फिर उनको पता जैसी वो थे कि ये तो मतलब सपोर्टर है, तो फ्लैग क्यों लेके करे, जब दिखा कि वो भागते हुए गया तब वो पीछे भाग गया, फिर उसने फाड़ा। फाड़ा हुआ तो मैंने नहीं देखा, हमने दिखाना भी ठीक नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि उसने फाड़ा, बोला इन्होंने, और उसके बाद जो है उसे पकड़ के वहां ले गए और ये सब हुआ। नहीं, पर जब लेके गए हैं इसको उसी टाइम अरेस्ट करके लेके जाना चाहिए था। आई एम होपिंग कोई इतना क्रिटिकल इंसान आ रहा है तो बीच में टू व्हीलर का घूमता, हाँ वो भी ज्यादा पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे ऐसे सिस्टम होता है। आ रहा है क्या तुमने चेक किया था उसको भाई, उसके ने क्या क्या था उसके पास? हाँ वो भी है, पर यहाँ पे भी तो गन का ओपन कैरी है। हाँ वही तो मैं तो यही कहने वाली थी, मैं तो यही कह रही थी यहाँ पे लीगली लोग लेके घूम सकते हैं, लीगली। यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे जा रहा है वो टू व्हीलर, किसी ने चेक भी किया उस भाई को? नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इवन यूएसए में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स आते हैं रोक देते तो हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता रोकते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है मोदी इंडिया में तो तब तो उसके बाद कोई आ रहा है न्यूयॉर्क सिटी में, मे बी ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि और उनके लिए रोकते हैं, जबकि रोकना चाहिए, यू नेवर नो क्या होगा। तो अब और खासकर जब ऐसे लोग वहां खड़े हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा कि उसको क्यों अलाउ किया, क्योंकि उसने जानबूझ के इंडिया का फ्लैग लेके इस तरफ अलग से खड़ा हुआ, जैसे मैं अकेला एक सपोर्टर हूं, और मैं उनके साथ इसलिए नहीं खड़ा हो रहा क्योंकि मैं तो इंडिया को सपोर्ट करता हूं। और वो इसीलिए पुलिस वालों को अब जो है कोई आइडिया नहीं हुआ और उसको खड़े रहने दे, क्योंकि बाकी सबको तो पीछे रखा हुआ था उन्होंने बैरिकेड के, और ये वहीं से घुसा, भागा आया, और जयशंकर की जो गाड़ी है उसके पास आगे खड़ा हो गया फ्लैग के साथ। और मुझे लग रहा है अगर उसने फ्लैग फाड़ा है तो हो सकता है वहां पे खड़े होके शायद फाड़ा हो। हाँ, पूरा अरेंजमेंट करके आया हो यूं कि मैं ऐसे फाड़ूंगा जयशंकर के सामने, क्योंकि मुझे दिखा नहीं है, पर ये पीछे पीछे भागे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये मिले हुए थे, ये भी पीछे पीछे भागे, क्योंकि इनको आइडिया तो होता नहीं है, थोड़े एक्टिव नहीं थे, उनको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली हुई लाइफ में कि कैसे। तभी तो ट्रम्प भी तो कह रहा है ना कि भैया तुम लोगों को सारा डिफेंस का तुमने हमारे सर पे डाला हुआ है और तुम आराम से पसर के लेटे हुए हो, सोच के कि सब कुछ जो है यूएसए करेगा। लेडीज खड़ी हुई थी, लेडीज भी उनसे पकड़ा ही नहीं जा रहा, आगे करो, वो आगे भागे जा रहे, जब तक वो पहुंचा के रुका नहीं तब तक उनसे पकड़ा ही नहीं गया। ऐसे बेकार की उनकी मतलब ट्रेनिंग थी कि इमीडिएटली तुम्हें जैसे वो यूं मूव कर रहा है और आगे जा रहा है तुमको उसी टाइम पकड़ना चाहिए था। देवन बड़े प्यार से उसे पकड़ के बातचीत भी प्यार से ऐसे हो रहा था। यू शुड बी वेरी एंग्री एट देम, एंड उसके बाद उसी टाइम कोई जेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। नो, दिस इज नॉट योर डिस्ट्रिक्ट। अगर तुमने फ्लैग के साथ किया है तो दैट इज उसके ऊपर एक्शन भी आ जाना चाहिए। फ्लैग के साथ अगर किया है, और वैसे भी होना चाहिए कि अगर रूल बनाया कि यहाँ पे नहीं इसका जाना क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया हुआ है, हाउ डू यू डू दैट? दैट इज अगेन ब्रेकिंग द लॉ, द रूल जो उस टाइम सिचुएशन में है कि जब किसी की सिक्योरिटी के लिए आपने ये किया हुआ है। पर देखते हैं, होपफुली मैं होप करूंगी कि कोई और वीडियो आए, न्यूज आए कि इस बंदे के साथ हुआ क्या। पर ओहो, उसकी फोटो तो आ गई, उसकी तो शक्ल आ गई। अब अपनी जो गवर्नमेंट है देखे कौन है, इंडियन सिटीजन है कौन, और इसका खानदान वानदान कहाँ है, रिश्तेदारी कहाँ है, लो एक्शन। नहीं, पहले तो ये चेक करिए कि कहाँ का सिटीजन है, पता लगेगा। हाँ एग्जैक्टली। और अगर इंडिया का है तो बोलो डिपोर्ट करें। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।